एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 6 चैप्टर जो है आपका ये है अबाउट ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने दो नई चीज़ें सीखी, एक मीडियन जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है और एक ऑल्टीट्यूड जो कि ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है। 6.2 जो एक्सरसाइज है आपकी ये है अबाउट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब आपने एंगल्स तो पढ़े हैं ट्रायंगल में, लेकिन जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो आप हमेशा इन एंगल्स की बात करते हैं। अब एक नया एंगल हम पढ़ने वाले हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता है ये कैसे बनता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको एक बार बता देते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक्सरसाइज में और उसी पर बेस्ड सभी क्वेश्चन है, जो कि है भी बहुत इजी एक्चुअल में। एक्सटीरियर एंगल, नाम से ही पता लग रहा है एंगल बनेगा बाहर। सपोज करिए ये आपका ट्रायंगल है। अब इसमें ट्रायंगल के बाहर एंगल कैसे बनेगा? जब आप ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ा देते हैं। सपोज करिए ट्रायंगल है आपका ABC। अब आप AB को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? इसको आगे बढ़ाना है आपको, या तो इस डायरेक्शन में ऐसे और इस डायरेक्शन में ऐसे। जैसे ही आपने AB को एक्सटेंड किया तो कुछ बाहर एंगल बन गए। देखिए ये वाला एक एंगल बना है, ट्रायंगल के बाहर है क्योंकि अंदर तो हमारे ये वाले एंगल्स थे, और एक ये एंगल बना है। इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद अगर आप किसी दूसरी साइड को एक्सटेंड करना चाहे, मान लीजिए इस बार आपने इसको कर दिया तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। किसी भी एक साइड को जब आप बाहर की तरफ ड्रॉ करते हैं, कैसे भी ये किया आपने, या फिर किसी बच्चे ने हो सकता है इस वाली साइड को किया, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। ओके, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, सपोज करिए ये ट्रायंगल है PQR और इसमें ये साइड एक्सटेंडेड है, आगे की तरफ बढ़ाई गई है। ट्रायंगल का नाम था PQR और ये बाहर की तरफ साइड बढ़ाई गई S, यानी कि एंगल PRS इसका एक एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। देखिए एक एंगल तो अंदर वाला इसका पड़ोसी है, ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है इसके साथ। लेकिन अगर आप इस एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल्स की बात करें, ये दो एंगल्स, इनका जो सम है वही बाहर वाला हमारे एक्सटीरियर एंगल का मेजर होता है। सपोज करिए आपको दिया हुआ है अंदर का एंगल, मान लीजिए ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बाहर वाला जो एंगल है ये 50 + 60 यानी कि 110 डिग्री हो जाएगा। ओके, लिख देती हूँ एक बार। तो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, exterior angle is equal to the sum of its interior opposite angles। opposite मतलब उसका पड़ोसी एंगल नहीं होना चाहिए, बाकी जो एंगल बच गए उसके एडजेसेंट एंगल, इसको छोड़ के बाकी जो दो एंगल बचे उनके सम के इक्वल इसकी वैल्यू होगी। सपोज करिए आपने एक ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल था आपका, उसमें ये वाली साइड एक्सटेंडेड है बाहर की तरफ। अब ये जो बाहर एंगल बना है ये वाला, ये किन दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा? ये प्लस ये, इसके एडजेसेंट एंगल को जैसा मैंने कहा इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब सपोज करिए ये आपको दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 90, तो बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 + 50 होता है 140, तो ये हो जाएगा 140। इन तीनों एंगल में आपस में रिलेशन है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? आपको कोई दो एंगल दे दिए जाएंगे, तीसरा पूछ लिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा यही दो दे, हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए, है ना। तो तीनों की रिलेशन से जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये कि बाहर का जो एंगल है वो अपने साइड वाले एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल्स बचते हैं इंटीरियर एंगल्स, उनके सम के इक्वल होता है। चलिए अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x। बाहर का एक एक्सटीरियर एंगल मिसिंग है x, उसकी वैल्यू आपको बतानी है डायग्राम से। ओके, सो यहाँ पर ये 50 दिया हुआ, 50 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, बाहर का एंगल x दिया हुआ है। आप आंसर कहाँ से शुरू करेंगे? आप कहेंगे एंगल x = 50 डिग्री + 70 डिग्री डायरेक्ट,
और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम ही यही है, या फिर चाहे तो आप पूरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अदरवाइज सिर्फ 3 वर्ड लिख दीजिए। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जो है उसकी वजह से एक्स जो है वो इसके साइड वाले एंगल को छोड़ के बाकी दो के सम के इक्वल होता है। सो आप लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 50 प्लस 70 इज 120 डिग्री। यही आपका आंसर है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड। अब ये बाहर की तरफ ये वाली साइड एक्सटेंड किया, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, साइड वाले को छोड़ के बाकी दो एंगल्स ये बचे। तो आप लिखेंगे एंगल एक्स इक्वल्स टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो एंगल एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस 5 10, 0 कैरी 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 110 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये बाहर वाला एंगल है आपका एक्स, तो आप लिखेंगे एंगल एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। सिंपल। आई थिंक इसमें सभी क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्स हो जाएगा 60 प्लस 60 यानी कि 120। यहाँ पर एक्स हो जाएगा 50 प्लस 50 यानी कि 100। लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इस वाली साइड को ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया है। ट्रायंगल कैसा भी, उससे हमें कुछ नहीं लेना। एंगल एक्स ट्रायंगल के बाहर है यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, तो आप कहेंगे एंगल एक्स इक्वल्स टू 60 प्लस 30। और ऐसा क्यों हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। सो एंगल एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंपल, यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब आपको एक्सटीरियर दिया है और इंटीरियर में से एक एंगल मिसिंग है। प्रॉपर्टी वही रहेगी अभी भी। ये 115 जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्चुअली में ये इन दोनों के सम के इक्वल होता। आप लिखेंगे 115 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस एक्स, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब x कितना हो जाएगा, 50 को इधर ले आइए, यानी कि 115 माइनस 50 इक्वल्स टू x। 5 माइनस 0 इज 5, 11 माइनस 5 इज 6, x इक्वल्स टू 65 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, अगेन एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, वो हमें पता है 70 प्लस एक्स के इक्वल होता है। आप लिखेंगे 70 प्लस एक्स। इंटीरियर एंगल का जो सम है वो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है। तो x हो जाएगा 100 माइनस 70 यानी कि x होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। अब ये एंगल आपको x दिया हुआ है, यहाँ पर ये सिंबल है, इस सिंबल को आप जानते हैं, ये राइट एंगल का सिंबल होता है, यानी कि ये 90 डिग्री है। तो आप लिखेंगे 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 125। 125 इक्वल्स टू 90 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही बात है। तो x कितना होगा, 125 माइनस 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 5, 12 माइनस 9 इज 3, x इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। नेक्स्ट, ऐसे ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। यहाँ पर 60 प्लस एक्स 120 होगा, तो x 120 माइनस 60 यानी कि 60 हो जाएगा। इसमें बाहर का एंगल 80 है, तो आप लिखेंगे 80 इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 80, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। तो x हो जाएगा 80 माइनस 30 यानी कि x इक्वल्स टू 50। सॉल्व क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सटीरियर एंगल आपको 75 दिया है, ये 35 है और ये x है। आप लिखेंगे 35 प्लस एक्स इक्वल्स टू 75 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो x इज इक्वल्स टू 75 माइनस 35 यानी कि 5 माइनस 5 इज 0, 7 माइनस 3 इज 4, 40 डिग्री। ये आपका सोल्यूशन है। ओके, तो बहुत, जैसा मैंने कहा था, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है। दैट्स ऑल। इसी के साथ 6.2 फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।